नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आजकल एक समस्या और देखने में आ रही है। पहली समस्या तो वैवाहिक कार्य की है कि समय से विवाह नहीं होते। वयस्क युवक युवतियों की उम्र बढ़ती जाती है। 35-36 साल की उम्र तो सामान्यतः हो जाती है। विवाह स्थिर रहे ना रहे इसका भी कोई गारंटी नहीं रहती है कि दाम्पत्य जीवन स्थिर रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, क्योंकि एक दूसरे से अलग होना, संबंध विच्छेद होना, डाइवोर्स के केस भी निरंतर बढ़ रहे हैं। 20-25 साल पहले हमारे यहाँ कोई अल्प दुर्लभ मामलों में ही डाइवोर्स का सोचने में आता था, लेकिन आज तो डाइवोर्स एक प्रश्न बनता चला जा रहा है। वैवाहिक कार्य स्थिर होगा तो हम संतान की सोच पाएंगे, संतान पैदा करने की सोच पाएंगे। और इस दरमियान हमारी उम्र भी इतनी हो जाती है कि हमारा शरीर स्वयं गर्भाधान नहीं कर पाता। फिर हम आर्टिफिशियल गर्भाधान की संभावना तराशते हैं, इसलिए IVF की संभावनाएं भी निरंतर बढ़ती जा रही हैं। हम टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से गर्भ स्थापना का प्रयास करते हैं, उसमें भी हम ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वो भी एक जटिल और खर्चीली प्रक्रिया है। वैसे ही कई अन्य परिस्थितियों में भी संतान का सुख मिलना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि देखने में आया है यदि हमारे जन्म कुंडली के 5वें स्थान पर शनि स्थापित हैं तो भी हमारे भाग्य में संतान सुख निर्बल कमजोर क्षीण रह जाता है। 5वें स्थान का शनि हमारे संतान सुख में कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी करता रहता है। वैसे 5वें स्थान पर जब शनि बैठता है तो शनि शुक्र बुध के रूप में मनुष्य ग्रह का रूप ले लेता है, यानी शुक्र बुध के रूप में फल देता है। शुक्र बुध एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं, तो शनि 5वें स्थान में शुक्र को अशुभ प्रभाव देता है, बुध को भी अशुभ प्रभाव देता है। शुक्र बुध एक दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और इसी प्रयास में उस दंपत्ति को संतान कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। ऐसे में या तो संतान होती नहीं, संतान गर्भधारण हो जाए तो गर्भपात हो जाता है, फिर उसके लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं, और यदि संतान बची जाए तो संतान निरोगी नहीं रहती, बीमार पड़ती है, बार बार कई तरह की दवाएं, कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। और उसके बावजूद भी जो संतान बच गई, बड़ी होने लगी, तो उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, शिक्षा अर्जित करने में परेशानी आती है, या फिर उसकी मानसिक स्थिति ऐसी रहती है कि उससे माँ बाप को कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो 5वें स्थान का शनि कई तरह के अशुभ प्रभाव देता है। तो ऐसे में हमें 5वें स्थान के शनि संबंधी कुछ उपायों की अवश्य मदद लेनी चाहिए। वैसे देखा गया है कि वर्ष फल के अनुसार जब शनि इसी 5वें भाव में दोबारा आते हैं तो जातक की जो पैतृक संपत्ति होती है, चाहे पैतृक मकान हो, पैतृक दुकान हो या खेती की जमीन हो, उसके ऊपर भी संकट बन डालने लगते हैं। अनावश्यक वो उलझनों में, विवाद में फंसने लग जाती है, या कई बार घर में या दुकान में या व्यवसाय के स्थल में आग की घटनाएं सामने आती, ये समस्या भी बड़ी है। देखा गया है कि यदि 5वें स्थान पर शनि विराजमान है तो कुछ उपाय करने से हमें काफ़ी सहजता मिल जाती है, और ऐसे संतान सुख या संपत्ति सुख से हम अपने को उबार लेते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो ऐसे जातकों को अपने घर में 3 कुत्ते एक साथ पालने चाहिए। कुत्ता केतु को प्रबल बनाने के लिए बहुत कारगर रहता है, तो 3 कुत्ते पाल सकते हैं। 3 कुत्ते पालने की यदि ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है तो आप एक कुत्ता पालें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि 5वें स्थान वाले जब व्यक्ति कुत्ते पालते हैं तो कुत्ता घर में आके कुछ दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 5वें स्थान के साथ भी ऐसा है, और 6वें स्थान के साथ भी ऐसा है कि ऐसे लोगों के घर में कुत्ते ज़्यादा समय जीवित नहीं रहते, और शुरू में तो कई बार
कुत्ते आते हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे में इन जातकों को 21 दिन के अंदर अंदर दूसरा कुत्ता लेके उसको पालना चाहिए। 3 कुत्ते पालने के बाद उनके जीवन में स्थिरता आ जाती है। जीवन में संतान कष्ट, संतान का सुख सहजता से मिल जाता है, संतान कष्ट से बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों को नियमित रूप से मीठी रोटियां कुत्तों को डालनी चाहिए। मीठी रोटी बनाने का वही एक तरीका है। सबसे पहले आप गुड़ की चाशनी बनाएं, उस चाशनी में आटा घोलें, आटा गूँथें और उसको बिना तवे की रोटियां बना के कुत्तों को खिलाएं, कौवों को खिलाएं और निरंतर हर मंगलवार को ऐसा करते रहें। ये बहुत अनुपम उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा नियमित रूप से आप प्रातःकाल कौवों को मीठा दही खाने को दें, ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और हाँ, सरसों से सतनाजा, 7 तरह के अनाज जिसमें काली सरसों भी हमारे रूप में रखी जाए। काली सरसों की जगह यदि आपको पीली सरसों मिल जाए तो ये सर्वोत्तम है। उस सतनाजा को आप पक्षियों को खिलाते रहें, पक्षियों को भोजन कराते रहें। इस उपाय से आपके शनि का जो प्रकोप है, शनि की जो अशुभता है, वो आपके जीवन से हट जाती है। आपके जीवन में शनि के अवरोध समाप्त हो जाते हैं। मकान बनाने में यदि कष्ट है, मकान का आपको यदि पूरी तरह से सुख नहीं मिल पा रहा है, तो इस उपचार से वो शनि की वो उपलब्धि भी आपको हो जाती है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि माँ बाप किसी के लिए उलझन वाला मकान छोड़ जाते हैं, या तो वहाँ पूरी तरह से विभाजन नहीं होता, भाई भाई या चाचा ताई के साथ उसका विवाद चलता है, या फिर हमारे माँ बाप हमारी प्रॉपर्टी किराए पे चलाते हैं, वो जो आपको मिलती नहीं। कई तरह के मुकदमाबाजी वर्षों तक चलते रहते हैं, लेकिन शनि के इन उपायों से वो विवाद समाप्त हो जाते हैं, मुकदमाबाजी मिट जाती है और आपकी जो पैतृक संपत्ति है आपको मिल जाती है। क्योंकि मकान का सुख भी सहजता से उपलब्ध नहीं होता। तो आप इस उपाय को करेंगे तो मकान का सुख मिल जाएगा। दूसरा, यदि आपकी संतान बीमार रहती है, आपको संतान सुख नहीं है, आपकी पत्नी गर्भ धारण नहीं कर पाती है, गर्भ धारण करती है तो उसको गर्भपात हो जाता है, तो इन उपायों से वो समस्या का समाधान भी हो जाता है। शनि की अशुभता से बाहर निकलने के लिए छोटे छोटे उपाय आपके लिए बहुत अनुकूल साबित होते हैं। धन्यवाद मित्रों।